भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के रईस बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम एक नए रिकॉर्ड के लिए रच दिया है। उन्होंने लुई वुडसन के प्रमुख बर्नार्ड एर्नाल्ट को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार 60 साल के गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति 137.4 अरब डॉलर है। टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्थ 251 अरब डॉलर है, जबकि अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की 153 अरब डॉलर की संपत्ति है। कॉलेज छोड़ने से लेकर अपना हीरा कारोबार करने तक अडानी इंटरप्राइजेस के मालिक गौतम अडानी का सफ़र सभी के लिए एक प्रेरणा है। 137 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एक आम आदमी से एक बिजनेसमैन तक उनकी यात्रा बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक है। आपको बता दें कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। ये ग्रुप देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। ये देश का सबसे बड़ा कोयला कारोबारी भी है। समूह की कंपनी के पास देश के कई एयरपोर्ट के संचालन का काम भी है। अडानी ग्रुप की नेटवर्थ 2022 में लगातार बढ़ी है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 रईसों की सूची में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दौलत पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ी है। इस दौरान अडानी की नेटवर्थ में 1.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जनवरी से अब तक अडानी की संपत्ति करीब 60 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। अडानी समूह ने पिछले सप्ताह एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। समूह की एक कंपनी ये अधिग्रहण करने जा रही है। हालांकि एनडीटीवी ने कहा कि ये खरीदी बाजार नियामक यानी सेबी की मंजूरी के बाद ही हो सकेगी। अडानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने अपने सहयोगी कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एनडीटीवी की एक प्रवर्तक कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.99% शेयर खरीदने की पेशकश की। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, यानी एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी अडानी समूह की कंपनी आरआरपीआर को खरीदकर हासिल करेगी। इसे सेबी की मंजूरी मिलना बाकी है। अब आपको भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की सबसे महंगी संपत्तियों के बारे में जानकारी देते हैं। 2020 में गौतम अडानी ने लुटियंस दिल्ली में एक 400 करोड़ रुपए की हवेली खरीदी। 3.4 एकड़ भूमि में फैली इस संपत्ति को समूह द्वारा सबसे महंगी बोली में से एक माना जाता है। इस हवेली के अलावा अडानी का गुड़गांव में एक बंगला भी है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में उनका एक घर हवेली भी है। ये वह जगह है जहां अडानी ज़्यादातर समय रहते हैं। ये अहमदाबाद की एक पॉश कॉलोनी में स्थित है। उसके बाद आपको बताते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है। अडानी के पास लग्जरी प्राइवेट जेट से लेकर कारों और हेलीकॉप्टरों तक की एक लंबी लिस्ट है। अडानी ज़्यादातर अपने प्राइवेट जेट में ही ट्रैवल करते हैं। इसमें बॉम्बार्डियर, एक ब्रिज क्राफ्ट और एक हॉकर शामिल है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनके सबसे सस्ते प्राइवेट जेट की कीमत भारत में लगभग 15.2 करोड़ है। 3 आलीशान जेट विमानों के अलावा अडानी इंटरप्राइजेस के मालिक के पास उनकी छोटी यात्राओं के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। उन्हें अपने अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लग्जरी कारों का कलेक्शन हेलीकॉप्टर और जेट के बाद आता है। अडानी के लग्जरी कारों की जिसकी सूची भी एक लंबी है। 3.5 करोड़ की रेड फरारी और एक शानदार BMW 7 जिसकी कीमत लगभग 1.3 करोड़ की लागत है। इनकी 2 सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप में देखी जाती कारें हैं। लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशाल उपस्थिति के कारण अडानी इंटरप्राइज के पास ईंधन और अन्य सामग्रियों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 17 जहाज हैं। लेकिन लोगों की दिलचस्पी हो सकती है कि 2018 में गौतम अडानी ने अपने 2 नए खरीदे गए जहाज़ों का नाम अपनी भतीजी के नाम पर रखा। 2 जहाज़ों MW वंशी और MW राई का निर्माण दक्षिण कोरिया के हानजिन हेवी इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि ऐसे जहाज़ों को खरीदने से कंपनी को अपने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलती है। गौतम अडानी भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के मालिक भी हैं। गौतम अडानी भारत में कुल 7 हवाई अड्डों के मालिक हैं, जिन्हें सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया हुआ है। अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड की मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों में हिस्सेदारी है। अडानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक कार्माइकल खदान के मालिक भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान अगले 3 दशकों तक सालाना दर से 1 करोड़ टन थर्मल कोयले का आयात कर सकती है।
यह परियोजना 2010 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन ये जीवाश्म ईंधन के प्रतिरोध के एक हिस्से के रूप में दुनिया भर के पर्यावरणविदों के कानूनी तर्कों और विरोधों में उलझ गई। अडानी ने 2021 में यह खदान से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का निर्यात शुरू किया था। अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक के मुताबिक कंपनी के पास पूरे 13 पोर्ट हैं। इसमें उनकी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एफसेज लिमिटेड यानी भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास एबोट पॉइंट टर्मिनल पोर्ट भी हैं, जिसे 2011 में क्वींसलैंड सरकार से 99 साल की लीज पर हासिल किया गया है। अडानी ग्रुप अपने विभिन्न उपक्रमों के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की एक विशेष उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब तक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण कंपनियों में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि इसके लिए 20,434 मेगावाट का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। अडानी की संपत्तियों और कंपनियों ने भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के कंपनी के उद्देश्य के बारे में एक विचार दिया होगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसके साथ संयुक्त उद्यम भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज और विकास के लिए काम कर रहा है। 2021 में कंपनी ने मुंबई तट के पास प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज करने का दावा किया। 714.6 वर्ग किलोमीटर चौड़ा ब्लॉक मुंबई अब तटीय बेसिन के ताप्ती दमन सेक्टर में स्थित है। यह कंपनी के महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अडानी की उपस्थितियों को बढ़ाने की क्षमता रखती है। अडानी ग्रुप की अडानी स्पोर्ट्स लाइन में फ्रेंचाइजी क्रिकेट बी में अपना पहला निवेशक मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया था। 2 महीने के बाद कंपनी ने गुजरात जायंट्स एक लीजेंड्स क्रिकेट टीम का अधिग्रहण करके दूसरा निवेश किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए KN Live 24। धन्यवाद।